वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। आज 4 मई, आप सभी का मैं फेसबुक लाइव पर स्वागत करता हूँ। नांदेड़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर ही है और आज भी नए 3 पॉजिटिव पेशेंट की वृद्धि हुई है। इसके अंदर अभी तक के कुल संख्या 34, जिसमें से 3 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी मौतों का 3 मौतें होने के बाद शेष जो पॉजिटिव मरीज है जिन पर उपचार किया जा रहा है उनकी संख्या 31 है। और महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है। हर तरफ से कोरोना के संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में अभी तक 548 मौतें हो चुकी हैं, जबकि देश में 1389 का आंकड़ा है मौतों का और 42,836 लोग इंडिया में अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 1/4 हिस्सा, जिसे कहते हैं 25% से 26% जो है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 12,974 बताई जा रही है। 548 लोगों की मौत हो चुकी है। पुणे, मुंबई, हर जगह स्थिति बुरी है। और ये तीसरा जो लॉकडाउन है 3.0, उसकी शुरुआत का मैं समझता हूँ आज पहला दिन है। और आज देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं 3.0 में, कि हर जगह शराब की दुकानें खुल गई हैं। काफ़ी दिनों से ये डिमांड लोग कर रहे थे और कुछ अर्थतज्ञ जिन्हें अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता थी, ऐसे काफ़ी लोग ये मांग कर रहे थे कि राज्यों को और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए शराब की दुकानें खोल लेनी चाहिए। 1 महीने के बाद सरकार ने ये डिसीजन लिया और आज जब ये डिसीजन लिया गया है शराब की दुकानें खोलने का, तो बड़ी संख्या में लोग रास्तों पर उतर आए। दिल्ली में 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी शराब खरीदने के लिए। महाराष्ट्र में भी सभी जिलों में यही हाल था। लोग लंबी कतारों में खड़े रहकर शराब खरीद रहे थे। और मैं समझता हूँ कि आज महाराष्ट्र में 60 से 65 करोड़ का व्यवसाय कम से कम हुआ होगा और देश का आंकड़ा निकाला जाए तो वो शायद अरबों में चले जाए। तो एक तरफ सरकार को रेवेन्यू की ज़रूरत है। जो हालात है कि आज शराब की दुकानें खोलने से उसका एक संदेश ऐसा भी गया कि रमज़ान में ये क्यों खोली गई है। और महाराष्ट्र इस विषय को लेकर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है कि मुस्लिम समाज का पवित्र रमज़ान महीना है और शराब की दुकानें खोली गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार और शिवसेना के मुख्य मंत्री होने के कारण इस चर्चा को और भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। और ये चर्चा तो चलेगी और इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आने वाले 7 से 8 दिन में
ये शराबबंदी उठाने का जो निर्णय है उससे महाराष्ट्र में बहुत सारी उथल पुथल होगी। और शराबबंदी भी ऐसे समय उठाई गई है जब लाखों की तादाद में और जो परप्रांतीय मजदूर हैं वो इस राज्य से उस राज्य की ओर जा रहे हैं। तो ये पुलिस पर एक्स्ट्रा दबाव आ गया है इससे, और पुलिस डिपार्टमेंट पहले ही दबाव में है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए या बंदोबस्त में पिछले 30-40 दिन से पुलिस बंदोबस्त कर रही है। और महाराष्ट्र में कोरोना के बंदोबस्त में 385 पुलिस भाई जो है कोरोना के संक्रमण में आ गए हैं, जो पॉजिटिव केस बताए जा रहे हैं। और अभी तक 3 पुलिस कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। और ऐसे दबाव के समय में एक और जहाँ पर प्रांतीय लोग अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए कतारों में है, वहाँ पुलिस का बंदोबस्त है, तो दूसरी ओर लोग जहाँ शराब खरीदी कर रहे हैं वहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था जो है वो चरमरा रही है। तो इस संबंध में जब राज्यों ने निर्णय लिया है कि लोगों को पर राज्य भेजना है, तो ये 2 दिन के बाद भी शराब वो उठा सकते थे, 8 दिन के बाद। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। आज के इस लाइव को देख रहे हैं जयप्रकाश देवकर्ते साहब, उनका संदेश आया है, खूब छान, धन्यवाद सर। संगा जस्सी इस लाइव को देख रहे हैं। अबचल नगर से हरिराम दासरवार देख रहे हैं। शिवराज ढोंडगे साहब, हमारे अन्ना, छोटे अन्ना, वो भी देख रहे हैं। अंबादास बड़के देख रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिंह जी बुंगई, हमारे मित्र अबचल नगर से, वो भी लाइव को देख रहे हैं। नितिन खंडर साहब लाइव को देख रहे हैं। मनप्रीत सरदार इस लाइव को देख रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक और महाराष्ट्र के वरिष्ठ संपादक, दैनिक प्रतिदिन संपादक आदरणीय नानक आहूजा साहब इस लाइव को देख रहे हैं। नमस्कार आहूजा साहब। हमारे युवा मित्र जो रोज मेरा लाइव देखते हैं, पीलू कामरे जी, वो भी आज प्राप्त हुआ है। नमस्कार भाव। कश्मीर सिंह त्रिकुट वाले लाइव से हैं। हमारे अबचल नगर से ही दिलीप सिंह जी रागी, हमारे बड़े भाई साहब, वो लाइव को देख रहे हैं। पुणे से जसमिंदर कौर सरदार लाइव से जुड़े हैं। हरप्रीत कौर जी रागी हैदराबाद से लाइव से जुड़े हैं। हमारे वरिष्ठ संपादक साहित्यिक प्राचार्य डॉक्टर हनुमंत भोपाले साहब लाइव से जुड़े हैं। नमस्कार सर। औरंगाबाद से बलजीत सिंह जी लांबा इस लाइव से जुड़े हैं। सत श्री अकाल जी, आपकी फतेह आई है। मुकेश रंगनानी इस लाइव को देख रहे हैं वजीराबाद से। हरमित सिंह जी कोट तीर्थ वाले, वो भी लाइव से जुड़े हैं। गिरीश देशमुख जी का नमस्कार मिला है। नमस्कार सर। कृष्ण तल्ला लाइव को देख रहे हैं। प्रकार से आज के लाइव के शुरुआत में थोड़ा सा चर्चा को गंभीरता से शुरुआत। 48,653 मौतें हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई है। 68,606 मौतें अभी तक रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद में जो है इटाली का नंबर है कि 28,884 मौतें वहाँ पर हुई है। स्पेन में 25,264 मौतें बताई जा रही है। ऐसे समय मैं समझता हूँ कि भारत की, वहाँ हमने पिछले 40 दिनों में एक अच्छा नियंत्रण रखा है, उसको कंट्रोल में रखा है कोरोना को। ये तीसरा लॉकडाउन है, और तीसरा लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो बड़े बड़े डिसीजंस हुए, जैसा कि परप्रांतीय जो प्रवासी मजदूर है उनको अपने अपने घर छोड़ने का डिसीजन
सभी मुख्यमंत्रियों ने लिया और केंद्र शासन ने उसे अनुमति दी, गृह मंत्रालय ने अनुमति दी और लोग अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और रेलवे के भाड़े को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भिवंडी में जो पहला मामला आया है कि भिवंडी रेलवे स्टेशन पर वाले यात्रियों से जबकि सरकार के निर्देश थे कि टिकट न लिया जाए क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, फिर भी भिवंडी में ये कदम उठाया गया वहाँ के रेलवे प्रशासन ने। तो निश्चित ही ये जो जोन है रेलवे जोन, उसके बड़े अधिकारियों के निर्देश हो गए, तभी तो ऐसा मामला सामने आया और उसकी हर जगह आलोचना हुई। मैं सराहना करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैंने ट्वीट कि उन्होंने बिहार के सभी प्रवासी मजदूरों और यात्रियों को जो प्रवास करके बिहार पहुँचेंगे और जिन्होंने टिकट खरीदा है उन्हें टिकट का पैसा लौटाने और साथ में 1,000 रुपये उनकी आर्थिक सहायता का निर्णय लिया है जो उन्हें रेलवे स्टेशन पे मिला जाए। तो ऐसा मानो तो कि भलाई के लिए लिया गया निर्णय है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सकारात्मक निर्णय है। नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं। ऐसे निर्णय कुछ और भी जगह लिए जा रहे हैं। हरियाणा के वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया इसलिए, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जैसा उनके लिए बकस चल रही है राजनीतिक स्तर पर कि उन्हें कहीं ना दोनों सदनों में से कहीं ना कहीं विधायक बनना है, तो उसमें ज़्यादा उलझ गए हैं और उनका ध्यान महाराष्ट्र के कोरोना से थोड़ा सा हट गया है और उसका ये असर हो रहा है कि महाराष्ट्र में अभी कुछ स्थानों पर अनिश्चितताएं बढ़ रही है। लोग विद्रोह की भूमिका में आ रहे हैं। आज एक डॉक्टर के साथ भी एक निजी अस्पताल में एक घटना, ये ऐसी कई बातें आ सकती है और एक दो जगह लाठीचार्ज भी हुआ है। ऐसी घटनाएं तो लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम्स दिन पर दिन ऐसे बढ़ सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी को थोड़ा सा आक्रामक होना होगा। आज मैं उद्धव ठाकरे साहब के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब, जिनकी मैं हमेशा सराहना करता हूँ, उनसे भी एक प्रश्न करूँगा कि जो कोविड-19 सेंटर जहाँ उपचार दिया जा रहा है, मैं सभी महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जो पॉजिटिव मरीज है उनको सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है, मतलब कैसी दवाई दी जा रही है, क्या है, उसको जनता को बताना चाहिए आपने, ताकि जनता विश्वास कर सके। खुद होकर यदि जनता को विश्वास हो जाएगा कि उन्हें अच्छा उपचार वहाँ केंद्रों में मिल सकता है, वहाँ स्वच्छ वातावरण मिल सकता है, तो लोग खुद होकर अपना टेस्ट कराने के लिए आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि लोग टेस्ट से भाग रहे हैं, कोविड सेंटरों से दूरी बना रहे हैं, क्वारंटीन, क्योंकि वहाँ स्वच्छता नहीं की जा रही है, क्योंकि स्वच्छता कर्मचारी भी अपनी जान को लेकर डरे हुए, जान सांस में अटकी हुई है, स्वच्छता कर रहे हैं। तो इस संबंध में सरकार को तुरंत कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक तरफ तो पॉजिटिव मरीज अपनी जान बचाए या स्वच्छता करे, वो एक प्रश्न है। तो क्वारंटीन सेंटर में जहाँ पर जो मरीज जाते हैं और यदि उन्हें गंदा और बीमार हो जाएंगे, यानी अच्छी भली जान खतरे में और मौत के मुंह में चल जाएंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से भी ये आग्रह करूँगा कि कृपया ये स्वच्छता का जो विषय है और क्वारंटीन सेंटर का जो विषय है उसको पूरा गंभीरता से लीजिए। देखिए बाहर के क्वारंटीन सेंटर जो हम टीवी पर देख रहे हैं, इतने अच्छे स्वच्छ वहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ के चित्र दे रहे हैं और
और प्रत्यक्ष में देखा जाए तो क्वारंटाइन सेंटर के यहाँ कुछ और ही है। वहाँ जाकर देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। कलेक्टर अपने कैबिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारी अपने कैबिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शुरू में 8-15 दिन सभी ने काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ी थकान आनी शुरू हो गई है। तो अधिकारियों में स्फूर्ति लाने के लिए भी सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आज के इस लाइव से जो लोग जुड़े हैं उसमें गिरीश देशमुख जी, रघुबीर सिंह जी पत्रे, पीलू कांबड़े जी अभी भी लाइन पर हैं, उन्हें फ़ोन नंबर चाहिए मैं भेज दूंगा। जय सिंह जी लाइव को देख रहे। शेख साजिद, CAA NRC के खिलाफ एहतियात में हमारे सिख भाइयों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ रहेंगे। गुरुद्वारा नांदेड़, ये ऐसा उनका संदेश आया है। जी बिल्कुल, ये हम हैं और जो लोग मानवता और भाईचारे को लेकर चलते हैं, हम सकारात्मक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये संकट जो है कोरोना का, कोई जात देख कर नहीं आया है, किसी का मज़हब देख कर नहीं आया है, ये तो सभी का दुश्मन है। तो हमको हमारे इंसानों को बचाना है। यदि हम एक दूसरे के मज़हब पर अगर कीचड़ फेंकते रहेंगे, आरोप उठाते रहेंगे, तो निश्चित ही ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम सबको मिलकर रहना चाहिए। और नांदेड़ के संबंध में जो आरोप बाहर से उठाए जा रहे हैं, जो गुरुद्वारे के संबंध में पंजाब से जो आरोप हो रहे हैं, तो वो उनको वहाँ की जो जनता है वो जवाब भी दे रही है। जो लोग 3500 4000 लोग हमारे नांदेड़ में थे, 1.5 महीना हमारे मेहमान थे, आज उनकी हालत बहुत बुरी है पंजाब में कि उनके टेस्ट नहीं हो रहे हैं और उनके साथ जो रिपोर्टें आ रही है, किसी को पॉजिटिव किसी को निगेटिव, पूरा वहाँ पर कह रहे हैं, मीडिया के सामने चिल्ला कर कह रहे हैं, छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हम नांदेड़ में बहुत सुखी थे, हम नांदेड़ में स्वस्थ थे। और एक अच्छा जो मीडिया को जवाब चाहिए था, वो जवाब वहाँ पर मिल रहा है पंजाब में। मैं समझता हूँ हमारे नांदेड़ वालों की बहुत बड़ी जीत है। हमारे नांदेड़ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं संयम को लेकर ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम सबसे बड़ा हमारा गुरु है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वो सब ठीक कर देंगे। और वैसा ही हो रहा है कि जिन्होंने हम पर आरोप लगाए थे, आज वही खुद आरोपों में घिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति थी और निश्चित ही यहाँ गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। और मैं समझता हूँ कि नांदेड़ से ये जो संकट आया हुआ है वो टल जाएगा। और साजिद भाई, रमजान का पाक महीना चल रहा है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं निवेदन करता हूँ कि धूप काफ़ी बढ़ रही है, आज भी काफ़ी उमस आनी शुरू हुई थी वातावरण में। तो थोड़ा सा घर पर रहिए, ख्याल कीजिए अपना और अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, और ज़्यादा धूप में मत निकलिएगा। और रोज़े में तो दिन भर आप पानी भी नहीं पी सकते हैं, कुछ नहीं, थूक भी नहीं निकल सकते। तो ऐसे समय में बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है, तो आप घर पर ही रहिएगा, ये मेरी आपके साथ शुभकामना है। सिलाई को दिख रहे हैं प्रितपाल सिंह जी मिल वाले। उसके बाद में फजल आफान साहब, हमारे नांदेड़ इंसाफ नांदेड़ के एडिटर साहब, मित्र हैं। आदाब फजल भाई, उम्मीद है आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सुनील दिनकर राव मुळे, आप लाइव देख रहे, आपका मैसेज आया है कि धन्यवाद सर जी, आपण रोज ताज्या घडामोडी देता, खूप खूप आभार। आणि लाईव्हमुळे काय होतं की एक दुसऱ्याशी संपर्क होतो, आपले जेवढे मित्र आहे त्यांच्याशी संपर्क करण्याचं एक साधन आहे हा सोशल मीडिया। तर मला वाटतं की त्याचा एक वापर करायला हवा, आणि वापर केल्याने एक दुसऱ्याच्या भावनांशी संपर्क होतो,
बाहेर काय सुरू आहे त्याची कल्पना येते, त्याची माहिती मिळते. एवढंच आहे, आणखीन काय नाही. आणि घडामोडीवरच बोलावं एवढंच मला समजते. इतर राजकारणावर मी जास्त बोलत नाही. आपण पाहत असाल माझा लाईव्ह. पण गरज पडली तर राजकारणावर सुद्धा बोलू, पण सध्या ती परिस्थिती आलेली नाही. तेव्हा आपण रोज जे ताज्या घडामोडी म्हणजे करंट अफेअर्स म्हणतात त्याच्यावरच बोलूया, कारण आपण संकटामध्ये आहोत सध्या. आणि हे संकट दूर होईपर्यंत आपण एकमेकाशी असंच बोलूया. मंजीत सिंह जी छाबड़ा साहब लाइव को देख रहे हैं. मंजीत भाई, पहले तो आपको शादी की सालगिरह मुबारक आपको और भाभी जी को. और मैंने पढ़ा है कि आपकी 26वीं शादी की सालगिरह है. भाई साहब, आप तो 26 साल के अभी दिखाई दे रहे हैं, इतने युवा दिखाई दे रहे हैं. तो ऐसे में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसी युवा बने रहें, ऐसी ताजगी रहे आपके अंदर. मेरा लाइव देख रहे हैं हमारे मनोहर जादव जी. मोहम्मद इमरान, हाय सर. हाय. छाबड़ा का संदेश है. रवि भाई, अबचल नगर का लॉकडाउन कब खुलेगा? मंजित भाई, अबचल नगर का लॉकडाउन 9 तारीख तक है. 10 को खुलने की पूरी उम्मीद है, यदि सब कुछ ठीक रहता हो तो. अभी नए केसेस अगर नहीं आए तो ये लॉकडाउन 9-10 तक. प्रार्थना कीजिए कि कोई. सचिन पवार जी लाइव को देख रहे हैं. महादेवी मठपति जी लाइव को देख रहे हैं, नमस्कार जी. विठल भंडारे साहब, बनबारे साहब, विठल बनबारे साहब भी लाइव देख रहे हैं, नमस्कार जी. हरमीत सिंह जी कोट तीर्थ वाले, आपका संदेश आया है. क्या नांदेड़ के सिख लंगर की सेवा करने वाले कोरोना का शिकार हो रहे हैं या पब्लिक में ऑलरेडी कोरोना एक्टिव है? इसकी क्या वजह है? इससे कैसा बचा जाए? आपका प्रश्न थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि सभी के लिए एक उदाहरण है लंगर की सेवा. जिस प्रकार से 30-35 दिन तक लंगर की सेवा हुई है, सभी को खाना मिला है, लाखों लोगों को खाना मिला है, लाखों लोगों की भूख मिटी है लंगर से. और वो सेवा यानी मानवता की सेवा और ईश्वर सेवा के रूप में की गई है. और जब हम सेवा उसको नाम देते हैं तो वहाँ किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं होती है. अभी संबंध उसका कोरोना से जहाँ तक जोड़ा जा रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि लंगर खाने वाला नांदेड़ का कोई भी व्यक्ति कोरोना से बाधित हुआ हो. अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं, उन केसेस में ज़्यादातर जो है ड्राइवर्स और बाहर से आने वाले, पंजाब जाकर यात्रा कर आने वाले हैं, ऐसे लोग बाधित हुए हैं और में जाने से बाधित हुए हैं. और बाहर शहर में लंगर खाकर बीमार हुआ ऐसा एक भी केस नहीं है. मैं समझता हूँ ये कि सेवा के ऊपर प्रश्न उठाना सही नहीं होगा आज. और जो हाथ लंगर बांटते हैं वो कभी भी कोरोना नहीं बांटते हैं. एक बात याद रखिए, ना कोई बीमारी बांटते हैं. हम प्रसाद बांट रहे हैं, गुरु का प्रसाद बांट रहे हैं, बीमारी नहीं बांटेंगे. ये आप इसको एक मेरा जाहिर जवाब आप मान सकते हैं. अगर मीडिया देख रहा है कि हम कोरोना नहीं बांट रहे हैं, हमने तो प्रसाद बांटा है. जैसा 26 तारीख से सिलसिला शुरू हुआ है सिख समाज में, से लेके आज तक यानी 10 दिन हो रहे हैं. इस 10 दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि बाहर से कहीं ऐसी घटना हुई है कि लंगर खाकर कोई बीमार हो गया. ऐसा नहीं हुआ है. जितने केसेस हुए हैं वो सब यहीं हुए हैं. और पता नहीं परमात्मा की क्या कृपा है कि उन्होंने इसे फैलने नहीं दिया. और सारी
जो आफत आई है वो सारी आफत इन सेवादारों ने अपने ऊपर ले लिया, ऐसा कहा जाए तो शायद ठीक होगा। संत बाबा बलविंदर सिंह जी, संत बाबा नरेंद्र सिंह जी बहुत ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये सारी आफत मोल ले ली है। उनको पता भी होगा शायद कि हम इतने हजारों लाखों लोगों से संपर्क कर रहे हैं। विश्वास था उनका कि परमात्मा सब कुछ ठीक करेगा। उतना बड़ा रिस्क उठाकर इतने बड़े शहर के अंदर इतने गरीब बस्तियों में झोपड़ियों में जाकर लंगर दिया गया, कहीं से कोई केस आया नहीं। तो ये संतों की महानता है। ठीक है, आज हम पर कुछ लोग संदेश उठा रहे, तो ठीक है, हमने सारे शहर की आफत खुद ले ली है। अब लंगर साहब जैसा स्थान जो सेवा कर रहा था लाखों लोगों की, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। यानी उसका एक अर्थ ये भी निकाला जाए कि हम इस बीमारी को बस यहीं रोक रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाने देंगे। और नांदेड़ वासियों से भी मैं कहूँगा कि वो कहीं जो लॉकडाउन के नियम है उनका उल्लंघन ना करें। आज जैसा शराब की खरीदी के लिए जो लाइनें लगी थी शहर में, उसे देख के तो चिंता हो रही है। जो चीज़ हमने लंगर बांटने से नहीं हुई है वो शायद शराब खरीदने से ना हो जाए, ये मुझे डर है। तो आज लंगर पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। हाँ, शराब की लाइनों पे जरूर सवाल उठेंगे। जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, झुंड बना के प्रमाण पत्र ले रहे हैं, वो भी तो लाइन में लगे हुए हैं। और बाहर से भी तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। प्रतिदिन 1000 व्यक्ति नांदेड़ पे दाखिल हो रहा है, 1000 से 12,000। तो पता नहीं बाहर से क्या लेकर आ रहा है, उसके संबंध में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस विषय का भी सोचिए ना। यदि ये हमारा कम्युनिटी स्प्रेड होता तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे सिखों में ये बीमारी फैल जाती। लेकिन ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, ये आयात हुआ कोरोना है, जो बाहर से आया हुआ है। तो हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है कोरोना की, ना ये कहीं बीज बोने से उत्पन्न होता है। ये बाहर से आया है और परमात्मा इसको बाहर कर देगा, आप चिंता मत कीजिए। आज लाइव में नांदेड़ के सीनियर पत्रकार हमारे मित्र अभय को लग जाकर लाइव देख रहे हैं, उनका मैसेज आया है, धन्यवाद। नमस्कार अभय जी, आपका धन्यवाद कबूल है। ऐसे लाइव से जुड़ते रहिएगा, आपको भी अच्छी अच्छी जानकारी देने में मुझे भी मज़ा आएगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिकेत कुलकर्णी साहब, हमारे काका, वो भी लाइव को देख रहे हैं, स्वागत है। डॉक्टर हनुमान गोपाली जी का मैसेज आया है कि चांगल्या सूचना आहेत सर, थैंक यू वेरी मच सर। अमोल अंबेकर जी लाइव को देख रहे हैं, स्वागत है। मनोज चौहान साहब हमारे पत्रकार भोकर से, वो लाइव को देख रहे हैं, नमस्कार मनोज जी। 2 दिन पहले शुभकामनाएं दी थी, मैं आज भी शुभकामनाएं देता हूँ हमारे सभी पत्रकारों को। अमोल अंबेकर जी का नमस्कार आया, नमस्कार जी। हमारे पुराने मित्र हाजी नगर सेवक मुन्ना अब्बास यादव जी इस लाइव को देख रहे हैं। मंजित सिंह जी छाबड़ा भी लाइव पर है और वो कह रहे कि मैं आपके साथ में हूँ। केदार नांदेड़कर जी महावीर चौक से हमारे मित्र वो लाइव को देख रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार संपादक गोदातीर के केशव जी घोंसे पाटिल लाइव को देख रहे हैं। संगत साहिब से भाई साहब सुरजीत सिंह जी पुजारी लाइव को देख रहे हैं। अमोल अंबेकर जी का संदेश आया है कि सभी नगर वासियों पर गुरु महाराज की कृपा सदा बरसते रहे। ये बिल्कुल हमारी यार आपके सामूहिक अरदास गुरुद्वारे पे विश्वास करते हैं। अभी तो आते हैं माथा टेकने के लिए, तो बिल्कुल गुरु महाराज जी एक बार हमारी नहीं सुनेगा लेकिन आपकी ज़रूर सुनेगा। और सभी नांदेड़ पर गुरु महाराज कि वो मानस की जात सब एक पैसा कि सभी मानव एक, तो वो सभी को जाति के आधार पर आधार पर देखते थे। तो हम सब उनको
जो है उनके बच्चों की तरह है, नांदेड़वासी, जरूर उनकी कृपा रहेगी। मोहन साकरकर साहब हमारे मित्र, मान गए गुरु, उनका संदेश आया, धन्यवाद जी। मनजीत सिंह जी छाबड़ा का संदेश आया, थैंक्स रवि भाई। गोविंद पाटिल होम आपका संदेश आया है, धन्यवाद। विशाल किंसोरा जी हमारे पुराने मित्र, हर सेवा ऑटोमोटिव के जनरल मैनेजर, उनका संदेश आया है, धन्यवाद। गोविंद पाटिल कोकाटे सबका अभी जुड़े हुए है। हमारे मित्र अमरदीप सिंह संधू का संदेश है, वाहिगुरु जी फतेह। आपको भी गुरु फतेह प्रमाण हुए अमरदीप भाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राजा सिंह अखबार वाले लाइव को देख रहे हैं हमारे मित्र। राज गवाने साहब का संदेश आया है, स्टे होम, धन्यवाद राज भाई। मैं बिल्कुल घर पर ही हूँ 26 तारीख से, और आप देख रहे हैं मुझे। हमारे बहन जी डॉक्टर निरंजन कौर जी खालसा, इनका संदेश आया है कि भाई जी सिविल हॉस्पिटल में प्रॉपर सुविधा नहीं है, ऐसा डर पब्लिक के मन में है जी। आपका कहना कहीं शक सही है कि लोग जो आज अस्पताल से दूरी बना रहे हैं, कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी है और कहीं ना कहीं काम चुकारी भी है। मैं बहुत पहले से प्रश्न उठा रहा हूँ, जब से ये हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो अस्पताल प्रशासन को भी ये चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा हॉस्पिटल के डीन साहब से, मस्के साहब से, कि कृपया वो थोड़ा सा सुविधाएं और स्वच्छता बढ़ाए अस्पताल में। जो कर्मचारी वार्डों में नहीं जा रहे या पेशेंट तक नहीं जा रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से उपचार पेशेंट तक पहुंचाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं आपसे। और लोगों के मन में डर नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल के प्रति, लोग खुद होके जाने चाहिए, तो ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। हमारे पालक मंत्री साहब ने अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जो दीदी प्रश्न कर रही है, तो ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का है जो मुझसे कह रहे हैं, तो अस्पताल प्रशासन की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे पालक मंत्री से भी आग्रह है, जिलाधिकारी से भी आग्रह है कि कृपया सरकारी अस्पताल के हालात सुधारें, जो निजी केंद्र है उसके भी हालात सुधारे, क्वारंटाइन सेंटर के हालात सुधारिए। आज एनआरआई यात्री निवास गुरुद्वारा बोर्ड का, जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ काफ़ी अस्वच्छता का प्रॉब्लम था, तो वहाँ से काफ़ी शिकायतें आ रही थी। तो आज हमारे जो नेगेटिव आए, जिनकी रिपोर्ट आई, ऐसे क्वारंटाइन पेशेंट हैं हमारे सिख भाई, आज उन्होंने एक फ़ैसला लिया और उन्होंने यात्री निवास की सफाई की और पाइप लगाकर पूरा यात्री निवास उन्होंने स्वच्छ किया है, धोकर निकाला है, बगीचे में पानी दिया है, और वहाँ जो कचरा वगैरह पड़ा हुआ था सब उन्होंने निकाल के फेंका है, और उसके बाद में फिर उन्होंने लंगर छका है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और जहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वह एक प्रश्न चिन्ह भी है कि ये क्या हो रहा है। तो दुरुस्त है दीदी आपका प्रश्न, और आपकी बात मेरे माध्यम से मीडिया तक भी पहुंच जाएगी और प्रशासन तक भी पहुंच जाएगी। मैं समझता हूँ सरकार तक भी पहुंच जाएगी। हमारे मित्र भास्कर भोसले साहब उप संपादक वो लाइव को देख रहे हैं। पंजाब से हमारे मित्र रुपिंदरजीत सिंह बखना साहब, जो अच्छे पत्रकार है, एक्टिव है, और हजूर साहिब को लेके उनकी काफ़ी सकारात्मक भूमिका रहती है, वो लाइव से जुड़े हैं। मैं सत श्री अकाल बोलता हूँ पूरे पंजाब को, सत श्री अकाल हजूर साहिब की ओर से। रुपिंदरजीत सिंह जी, आप और आपका परिवार वहाँ पर स्वस्थ होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ या अरदास करता हूँ कि आप सुरक्षित रहें वहाँ पर। अमरदीप सिंह जी संधू अभी भी लाइव से जुड़े हैं, लाइव को देख रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ। भास्कर भोसले जी ने बात का समर्थन किया है जो मैंने हॉस्पिटल के बारे में यह कही है, सही बात है भाई, उनका संदेश आया है। अमोल अम्बे
उसको समर्थन दिया है एकदम से ही। अमरदीप सिंह संधू ने भी सर राइट का ही समर्थन दिया है। सुमित प्रकाश मुथाजी वज्राबाद से वो भी लाइव को देख रहे हैं। रणधीर सिंह बदनौरकर आज भी लाइव से जुड़े हुए। अमरदीप सिंह संधू का प्रणाम आया है। हमारे पत्रकार मित्र MCN के हैदर अली इस लाइव को देख रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी इस लाइव से जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत जी चौहान हमारे साहित्यिक साहब, नांदेड़ के अच्छे साहित्यिक है, मराठी के बहुत बड़े साहित्यिक, उनका संदेश आया है। नमस्कार साहब। यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के राहुल पुणगे जी वो लाइव को देख रहे हैं। प्रिंस अलग हिंगोली से सत श्री अकाल, आपको भी सत श्री अकाल प्रिंस भाई। राहुल पुणगे साहब का नमस्ते आया है। राहुल जी आपका नमस्कार कबूल है। चंद्रकांत चौहान साहब का भी नमस्कार प्राप्त हुआ है। चंद्रकांत जी आपका प्रणाम हमने दिल से लगा लिया है, धन्यवाद। रणधीर सिंह जी बदनौरकर का मैसेज आया है। हाय भाई जी, सत श्री अकाल। हाय बहुत लेटेस्ट हो गया है, फिर भी मैं प्यार से आपको हाय कहता हूँ, लेकिन 2 बार नहीं बोलूँगा। हमारे मार्गदर्शक और नांदेड़ के वरिष्ठ पत्रकार क्रांति कुमार जी शर्मा वो इस समय लाइव को देख रहे हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि रविंद्र मोदी बहुत समय से बहुत संयम से काम लिया है आपने। हजूर साहिब स्थित गुरुद्वारा बोर्ड को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है कुछ चैनल द्वारा। जी सर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है नांदेड़ के बारे में। नांदेड़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे 2 धरोहर हैं। एक तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके पवित्र अंगूठे साहिब की हम रोज़ पूजा करते हैं, और दूसरी धरोहर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने या गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गद्दी दी हुई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अस्तित्व माना है, यानी वो खुद यहाँ पर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ पंजाब से जो प्रश्न उठाया गया कोरोना को लेकर, संक्रमण को लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं हजूर साहिब की गरिमा को ठेस पहुंची है, लेकिन उस पर राजनीतिक आधार भी हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो जिन चैनलों ने ये विषय उठाया है, तो उन्होंने बहुत बड़ी जल्दबाजी की, और जल्दबाजी के कारण उन्होंने यहाँ के ऐतिहासिक महत्व, यहाँ के आध्यात्मिक महत्व को नकारा है, धार्मिक महत्व को नकारा है। मैं समझता हूँ कि ये जो बदनामी, वो उस बदनामी का जवाब वो 3,500-4 हज़ार लोग पंजाब जाकर दे रहे हैं चैनलों को कि आपने नांदेड़ की किस तरह से बदनामी की है। और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साक्षात विराजमान है, वो सब देख रहे हैं यहाँ पर। और जो पंजाब में बैठकर लोग आरोप कर रहे हैं, उनको वहीं की जनता वहाँ पर जवाब दे रही है, और वो जो जवाब है जनता का, उसमें एक सच छुपा हुआ है, उसमें एक आत्मविश्वास छुपा है। वो यहाँ से जो 4,000 लोग गए हैं पंजाब, उनमें कहीं ना कहीं स्वाभिमान है। उन्होंने यहाँ 1-1.5 महीना रहकर जो गुरु महाराज की आराधना की है, भक्ति की है, उनको जो यहाँ से अध्यात्म प्राप्त हुआ है, उनको जो यहाँ से मिला है, वो शायद पंजाब में नहीं मिलता ज़िंदगी भर भी। तो उस बात को लेकर कहीं ना कहीं संगत ईमानदार है, और वो वहाँ पर जवाब दे रही है। तो मैं समझता हूँ सर, ये कठिन दौर है। ऐसे समय में भले हम थोड़ा बदनाम हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। और जिन लोगों की हजूर साहिब के ऊपर आस्था है पूरे विश्व में, वो आस्था कहीं नहीं जाएगी, उस आस्था का स्थान और बड़ा हो जाएगा। यदि पंजाब के दावों में अगर सच्चाई हो, समझता हूँ कि आज कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत बड़ी होती है, लेकिन अभी तक भी हमारी जो संख्या 34 पर ही अटकी हुई है। और गुरुद्वारा लंगर साहिब के दायरे में ही गुरु महाराज जी ने कोरोना का बंदोबस्त कर दिया है। संत बाबा बलविंदर सिंह जी, संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, इनकी महिमा बहुत बड़ी है। बलविंदर सिंह बाबा जी की जो सेवा है वो बहुत बड़ी है। तो ये महिमा का भी कुछ प्रताप है।
कि उन्होंने संकट मोल ले लिया है। तो सब ठीक हो जाएगा, इसमें चिंता की बात नहीं। और चैनल को भी अपनी भूमिका बदल के बात करनी पड़ेगी सर, इसमें कोई नहीं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझते इस बात को, उतार चढ़ाव को भी। तो शुरुआत में हमने 2-3 दिन जो संयम रखा, वो संयम का ही नतीजा है कि आज चैनल वालों को उनका जॉब मिल रहा है। आज चैनल वालों की बोलती बंद हो गई है सर इस बारे में। तो मैं समझता हूँ कि नांदेड़ वालों की जीत हुई है और सच जो है वो उभर कर सामने आया है। संतोष काकड़े जी पाटिल लाइव को देख रहे हैं, नमस्कार। हमारे पत्रकार मित्र जयपाल वाघमारे साहब का संदेश आया है, रवि भाई ख्याल रखो। जी बिल्कुल, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ। अब जैसे मित्र है जो रोज़ फ़ोन करके बात कर रहे हैं, तो उससे बहुत हौसला मिलता है। भले कंटेनमेंट जोन में हम बैठे हैं, लेकिन आप सभी से बात हो रही है और आप सभी लोग प्यार करते हैं मुझे। नांदेड़ के हमारे सभी पत्रकार भाई, मैं बहुत एहसानमंद हूँ उनका कि बहुत कुछ मिला है उनसे, बहुत सम्मान मिला है, बहुत प्यार मिला है और मेरी बात पे कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम पत्रकारों का एक परिवार है, तो हम पत्रकारों का भाईचारा यूँ ही टिका रहे और स्नेहबंध हमारा ऐसी रहे, बस ये शुभकामनाएं देता हूँ। और आप भी घर पर ही रहिए, आपका घूमना बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा मेरे कान पर आया है। तो बड़ा भाई होने के नाते आपसे मैं कहूँगा कि अभी ये जो 17 तारीख का समय बहुत क्रूशियल है, तो थोड़ा सा अपने घर में रहिए, ज़्यादा मत घूमिए, घर पर बैठ के ही काम कीजिए। उम्मीद है कि सलाह पसंद आई होगी आपको। इंद्रपाल सिंह जी सरदार लाइव को देख रहे हैं। रणधीर सिंह बदनूरकर का संदेश आया है कि आज 4 पेशेंट भाग गए हैं, टुडे न्यूज़। ये 3 दिन पुरानी बात है कि भाग नहीं गए। जिन पेशेंट्स का स्वैब लिया गया था 20 पेशेंट्स का, तो उसमें से 15 लोग तो पहुंच गए थे, लेकिन 5 लोग नहीं मिल रहे थे। तो उसमें से एक मिल गया है। अभी 4 लोग जो है उनकी पहचान नहीं हो रही है। कई नाम या फ़ोन नंबर की गलतियां हैं उसके अंदर। प्रशासन ने कहीं ना कहीं ढिलाई बरती है, लेकिन जल्दी ये लोग जो बाहर है चारों, वो भी जिम्मेदारी समझेंगे अपनी। यदि उनमें कुछ संक्रमण है तो उनको अस्पताल जाना चाहिए और आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है उससे। इंद्रजीत सिंह जी सोखी इस लाइव को देख रहे हैं। निशान पवार जी देख रहे हैं। दिगंबर वाघमारे साहब लाइव को देख रहे हैं। चाहल, डॉक्टर निरंजन कौर जी का संदेश आया है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दीदी आपका भी। आपका भी मैसेज आया है, इसके बारे में बाद में विस्तार से बताऊंगा। अभी तो मेरे पास उतनी आंकड़ेवारी नहीं है आज के बारे में, लेकिन आज नांदेड़ में पॉजिटिव की संख्या जो है 3 केसेस बढ़े हैं। तो अब तक 34 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं पॉजिटिव के, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है और 31 अभी भी पेशेंट हमारे पास में है जिन पर उपचार दिया जा रहा है पीलू भाव। दिगंबर वाघमारे जी का नमस्कार मिला है। नमस्कार दिगंबर भाई आपको भी। सागर गोखले जी पूना से लाइव को देख रहे हैं। नमस्कार सागर साहब, उम्मीद है आप पूना में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि पूना को लेकर काफ़ी चिंता है और वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। आज मैं ससुन रुग्णालय के न्यूज़ देख रहा था और भी, तो आप सभी के बारे में चिंता व्याप्त हो रही थी और हमारी लड़की भी आपको याद करती है, पूरे स्टाफ को याद करती है। वो नांदेड़ में सुरक्षित है और आप भी वहाँ पर सुरक्षित होंगे सभी। इसलिए आपको आज लाइव पर देख के बहुत खुशी हुई है और आपसे अलग से भी मैं चैटिंग करूँगा यदि आप मुझे आपका नंबर भेज दे तो। जीतू सिंह जी बुंगाई लाइव से जुड़े हैं। हमारे बबन जोगदंड साहब जो महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी है और नांदेड़ के पुराने पत्रकार हैं, काफ़ी प्रभावी व्यक्तित्व और बहुत अच्छे मित्र, अच्छे व्यक्ति, आज अच्छा काम कर रहे हैं
उनके पोस्ट देखकर मैं हमेशा खुश होता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी तरह से अच्छा काम करें, हमारे नांदेड़ का नाम रोशन करें। और बबन जोगदंड जी, जब आप अच्छे काम करेंगे, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आप पूरे करेंगे, तो निश्चित ही हम बहुत प्यार से लोगों को ये कह सकेंगे कि हम बबन जोगदंड के मित्र हैं। वैसा इस समय आप भी कह सकते हैं कि आप रविंद्र मोदी के मित्र हैं। जैसे विकास कदम भी लाइव पर है, वो वॉच कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं रविंद्र मोदी, विकास कदम का मैं मित्र हूँ। और बहुत आपके बारे में क्या कहूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ आपके बारे में। और भी लोगों का आपका अनुकरण करना चाहिए, ऐसी मैं सलाह देता हूँ हमारे युवा मित्रों को। स्वागत है हमारे क्लासमेट और प्राचार्य सरदार राजपाल सिंह जी के अधिकारी है सिडको जोन के, और आपका संदेशा है करेक्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह जी जकरे वाले जो है दिन भर लोगों की सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो 7-8 घंटे की सेवा होती है सरकारी कर्मचारियों की, लेकिन आप सभी तरफ आपचल नगर भी आ रहे हैं, सिडको में भी काम कर रहे हैं, सभी तरफ, और इतना बड़ा आपका काम का दायरा है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं। कोरोना के संकट कंटेनमेंट जोन है, वहाँ आप पहुँच रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आपको प्रणाम, आपकी सेवा को प्रणाम राजपाल सिंह जी। हमारे मित्र गुरमीत सिंह जी कुंजी वाले लाइव से जुड़े हैं। गुरमीत सिंह जी हमारे अच्छे मार्गदर्शक मित्र हैं, उनके रोज संदेश प्राप्त भी वो लाइव से जुड़े हैं, कर सकता हूँ। माजिदुल्ला खान साहब का थंब आया है, यानी बढ़िया देर से आए लेकर साहब। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। जी, आपको भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। मैं ठीक हूँ भाई, दुरुस्त हो, आपके सामने हो, और आप भी अच्छे होंगे। आपके लिए भी मैं अरदास करता हूँ। गुरदीप सिंह जी कारला, हमारे विकी भाई ये लाइव को देख रहे हैं। विकी भाई भी पूरे व्यस्त है, 12-14 घंटे सेवा में। इतवार आप पुलिस स्टेशन से आप संबंधित है और आपकी सेवा चल रही है, बहुत अच्छा है। आप जैसे जो पुलिस वाले हैं, युवा पुलिस वाले, मैं लाइव के शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि महाराष्ट्र में जो है हमारे पुलिस भाइयों के कोरोना संक्रमण की घटनाएं बढ़ती जा रही है, और 385 घटनाएं हो चुकी है अभी तक, और 3 पुलिस वाले हमारे भाई जो है वो जान गंवा चुके हैं, और उनकी जान जो गई है तो वो बड़ी कीमती थी, और वो सेवा करते हुए उनकी जान गई है। तो मैं अभिवादन करता हूँ वो तीनों को। और ये जो 385 लोग हैं, संक्रमण में प्रार्थना इससे जल्दी स्वस्थ हो जाए और अपने घर लौटे। तरणवीर सिंह जेठरा लाइव को देख रहे हैं। सन्नी सिंह त्रिकुट वाले नंदीग्राम से लाइव को देख रहे हैं। मनमोहन कौर जी इस लाइव को देख रहे हैं, सत श्री अकाल। हमारे टीटू भाई अपचल नगर से लाइव को देख रहे हैं, सत श्री अकाल। और किशोर यादव साहब जो नगर सेवक हैं वो लाइव देख रहे हैं, हमारे पुराने मित्र। हरमीत सिंह जी दफेदार वो भी इस लाइव को देख रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। और मित्रों, यदि कोई आपके प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी कुछ समय मैं लाइव पर हूँ, आपके 2-3 प्रश्न के उत्तर देकर फिर लाइव चाहता हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप दे सकते हैं। तो अभी तक प्रश्न किसी का आ नहीं रहा है। मैं
सभी से प्रार्थना करता हूँ लास्ट में कि आप स्वस्थ रहिए, सुखद रहिए। और नांदेड़ के लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप झुंड में मत रहिए, ज़्यादा ग्रुप में मत घूमिए, सुरक्षित अंतर बनाए रखिए, सैनिटाइज़र्स का यूज़ कीजिए या स्प्रिट का यूज़ कीजिए ताकि आपको संक्रमण ना हो, आप संक्रमण से दूर रहें। और किसी से भी बात करते समय 5 या 6 फीट की दूरी से बात करें, ज़्यादा पास में ना रहें। जो कुछ युवक साथ में घूम रहे 4-4, 5-5, वो मित्रता के कारण घूम रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसका परिणाम कुछ और निकल सकता है, या उनके द्वारा जब वो वापस घूम के घर जाएंगे तो हो सकता है कि घर वाले संकट में आ जाए। उस कारण से आप भी सुरक्षित रहिए और घर वालों को भी इस संक्रमण से दूर रखिए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी युवा मित्रों से। मुन्ना सिंह जी सरदार इस लाइव से जुड़े हैं, बिशनपुरी वाले। सुरजीत कौर जी शाहू इस लाइव को देख रहे हैं, स्वागत है आपका। मुन्ना सिंह जी सरदार का प्रश्न आया है। सत श्री अकाल जी, आपके गुरु फतेह मिली है, सॉरी, आपको भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप भी स्वस्थ हो, और यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं मुन्ना सिंह जी। केशव पाटिल जी लाइव को देख रहे हैं, तो सभी को मैं अंत में लाइव बंद करने के पहले या आपको लाइव छोड़ने से पहले फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि यदि कोई आपका प्रश्न हो तो आप जरूर प्रश्न कीजिएगा। मैं प्रश्न के उत्तर देने के बाद फिर लाइव को छोड़ूंगा यहाँ से। सूर्यकांत जी कदम जुड़े हैं अभी भी लाइव से। स्वागत है। और भी जितने भी लोग अभी तक लाइव पर हैं, उनमें से प्रश्न अगर पूछना चाहता है तो वो ज़रूर पूछिएगा। देवेंद्र सिंह जी सरदार, गुरु फतेह है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपको भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अंत में एक बात स्मरण में आई है कि हमारे अमृत सिंह जी वासरीकर एडवोकेट साहब, जो गुरुद्वारा बोर्ड के मेंबर भी थे, उनसे आज बातचीत हुई थी और उन्होंने पेशकश की है कि अबचल नगर कंटोनमेंट जोन में जो भी लोग हैं, राशन या किसी और चीज़ की अगर दिक्कत है तो ज़रूर वो सहायता ले सकते हैं उनकी, या उन्हें फ़ोन करके बता सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। और उन्होंने कुछ नंबर्स भी सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे दिए हुए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि किराना माल या कोई और सामग्री है तो वो सही दाम में आपको मिले। आपको यदि ऐसा कोई उनकी सहायता की ज़रूरत हो, अमृत सिंह जी से आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। वो आपको ज़रूर सहायता करेंगे, क्योंकि वो खुद होकर पेशकश कर रहे हैं। जैसा दूध वगैरह की जो बातें हैं वो भी प्रशासन के कान पर डालने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे सलाह भी ले सकते, चर्चा भी कर सकते हैं। रणधीर सिंह जी का एक संदेश आया है कि आज शाम 5 बजे बंदाघाट रोड पर 500 गरीब लोगों को पुलिस क्या तरफ से बोला गया है कि आप जो गांव से है वहां पैदल चले जाओ, बात राइट है क्या? राज सिंह रामगढ़िया लाइव पर वीडियो आया है। जी रणधीर भाई, इस समय मेरे जानकारी में ये बात नहीं है कि पुलिस की वहाँ क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन ये तो है कि जो परप्रांतीय लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर गांव से लोग आए हुए हैं, उनको घर लौटने के लिए भी सरकार ने आज़ादी दी है कि वो अभी तो बसेस नहीं चल रही है तो जाने का कोई माध्यम नहीं है, ट्रेन भी बंद है, तो ऐसे समय लोग कोई ना कोई ऐसे
ट्रांसपोर्टेशन का आधार लेकर या प्राइवेट टैक्सी करके जा सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास टैक्सी का पैसा नहीं है, तो वो लोग कैसे जाए? तो हो सकता है पुलिस से अपनी ओर से कह रही होगी कि वो निकल कर चले जाए। और घाट का जो एरिया है, वहाँ से लेकर नगीना घाट तक मैं समझ 500-600 लोग हो गए जो वहाँ लंगर के लिए भी रुकते हैं, रात में विश्राम के लिए भी रुकते हैं। तो निश्चित ही उनके ऊपर आपत्ति की बात है, गरीब लोग हैं। तो पुलिस को चाहिए कि यदि कोई अपने गांव लौटना चाहता है तो उसकी मदद करे। ऐसे गरीब लोग हैं, उनके पास शायद ही फ़ोन होगा या ऑनलाइन ऐप के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने की उनकी क्षमता नहीं होगी, उन्हें नॉलेज नहीं होगा। तो ऐसे समय में पुलिस को उनकी मदद करनी चाहिए। यदि पुलिस ये भूमिका में नहीं है तो कुछ समाज सेवकों को आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि समस्या का हल हो सकता है और आजकल सरकार काम कर रही है। मेरे वजीराबाद के पुलिस निरीक्षक संदीप शिवले जी, उनको मिलकर ये समस्या अगर कि उनको कहीं जाना है तो ज़रूर उसका निराकरण होगा। वैसा जो गाड़ी जाती है तो वो हर 8 घंटे को है, तो हो सकता है कि कुछ तो ये समस्या सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अगर नहीं जाना चाहते, जिन्हें लंगर मिलता है, सब मिलता है वहाँ पर बैठ के, जो वहाँ के माहौल के आदी हो चुके हैं, या उनमें से कुछ लोग हो सकता है कि नशे के भी कुछ आदी हो सकते हैं, तो वो जाना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे समय में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। इस विषय को भी आप गंभीरता से लीजिए। और नगीना घाट जैसा कंटेनमेंट जोन में आ गया है, तो बंदा घाट भी उसके निकट ही है। तो इस 400-500 लोग अगर रोड पर रहेंगे और एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो हो सकता है कि संक्रमण और फैलेगा। तो पुलिस की भूमिका कहीं ना कहीं योग्य है कि उनको उस स्थान से हटाकर अपने अपने घरों को भेजा जाए। या मैं समझता हूँ कि पुलिस को उनका चेकअप करके कहीं ना कहीं क्वारंटाइन कर देना चाहिए, ताकि उसके बाद में फिर वो अपने घर जा सके सर्टिफिकेट वगैरह लेके। आपका सुझाव है, मैं किसी ना किसी संदर्भ में बात करूँगा और जानकारी लूँगा कि वहाँ क्या चल रहा है। धर्मेंद्र सिंह ढिल्लो निज़ामाबाद से लाइव को देख रहे हैं। गंगा प्रसाद दूसेवार जी लाइव से जुड़े हैं। विक्रमजीत सिंह जी लाइव से जुड़े हुए हैं। मनिंदर सिंह बुंगई, हमारे बन्नी भाई, वो लाइव को देख रहे हैं। सोनी पटवारी जी लाइव को देख रहे हैं। दैनिक नंदीग्राम टाइम्स के हमारे संपादक लाइव को देख रहे हैं। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। रवि खालसा लाइव से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। अवधूत पवार साहब का एक मैसेज आया है कि मोदी जी, आप बड़े संयम और सूझबूझ के साथ समाज और नांदेड़ वालों का नेतृत्व करके नांदेड़ वालों से कोई गलती नहीं हुई है, पंजाब वालों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हो। सभी नांदेड़ वालों की तरफ से आपका धन्यवाद जी। मेरा फ़र्ज़ है अवधूत साहब कि पहले परिस्थिति का ठीक से अवलोकन किया जाए और हम पर निश्चित क्या आरोप लग रहे, पहले उस संबंध में उनका सही संदेश क्या है उसको पढ़ा जाए। स्थिति को समझने के बाद ही उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मीडिया में प्रश्न उठाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर उनको जवाब देना ज़रूरी है। हमारे समाज के कुछ युवा मित्र हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो चैनल बदनामी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर करने की कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने टीवी पे दिया है। आप भी सबका आशीर्वाद है, उठाकर डिफेंस करने की और उनको जवाब देने की क्षमता मुझ में है। कहीं ना कहीं आप सभी की शुभकामनाएं और आत्मविश्वास है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। जब भी कभी नांदेड़ पर बात आती है तो निश्चित जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम सब नांदेड़, केवल गुरुद्वारे पे प्रश्न उठा इसलिए नहीं, लेकिन जहाँ नांदेड़ की संस्कृति और सभ्यता पर भी जब
प्रश्न उठाए जाएंगे या इतिहास पर प्रश्न उठाए जाएंगे, तभी मैं बिल्कुल इसी संजीदगी से उत्तर देता रहूँगा। और आप जैसे भाइयों का सहकार्य चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, बस ये प्रार्थना करूँगा। बालाजी तेलंग जी आज भी लाइव से हैं, और हमारे बड़े भाई साहब राजेंद्र जी माला, प्रधानाध्यापक गांधी राष्ट्रीय विद्यालय, वो भी लाइव को देख रहे हैं। जी नमस्कार राजेंद्र माला साहब। मुन्ना सिंह सरदार का एक संदेश आया है, कंटेनमेंट जोन की वजह से लोग परेशान हैं, ऐसे में लंगर सेवा बंद की गई है जो कि ठीक नहीं लगता। कुछ गाइडलाइन और रिस्ट्रिक्शन के साथ लंगर सेवा शुरू की गई तो लोगों को आसानी होगी, मुझे लगता है। जी आपकी सूचना दुरुस्त है। घटना सामने आई है कि कुछ सेवादारों के परीक्षण हुए हैं गुरुद्वारा लंगर साहिब में। 400 से 500 के बीच में वो परीक्षण हुए हैं, तो उसमें से 20 सेवादारों को संक्रमण पाया गया है। तो इस करके खबरदारी बोलकर उसको रोक दिया गया है। और अबचल नगर में एक पॉजिटिव मरीज के आने के बाद एक कंटोनमेंट जोन लागू हुआ। तो कंटोनमेंट जोन में वैसा शुरुआत के 2-3 दिन लंगर हुआ, लेकिन बाद में लंगर सेवा के ऊपर जब प्रश्न उठे तो उस का इतिहास बोलकर इसको बंद किया गया है कि कई कुछ लंगर देते समय कोई ऊंच नीच ना हो जाए या कोई, तो इतिहास बरता गया है। और मैं समझता हूँ कि अभी अबचल नगर में 10 से 15% लोग हैं जिन्हें लंगर की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन अभी हम जो लोग हैं, काम धंधा करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो वो स्थिति को संभाल सकते हैं कुछ दिनों तक, और ये स्थिति ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। प्रार्थना करता हूँ कि ये 17 मई के बाद में सभी टोटली खुल जाए और हमारा अबचल नगर का जो लॉकडाउन है वो 10 मई को किसी हाल में खुल जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। सन्नी सिंह जी इस लाइव को देख रहे हैं। राजेंद्र जी माला साहब का संदेश है कि पत्रकार को विनम्र शालीन रहते हुए गरिमामय शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जो सरदार रविंद्र सिंह जी में है। बधाई के पात्र। धन्यवाद सर। बस आप सभी का मार्गदर्शन और शुभकामनाएं हैं, और आशीर्वाद का परिणाम है। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, आप सभी का स्नेह है, जिससे मैं पात्र समझा जाता हूँ। वैसे विनम्रता और शालीनता आप में भी है, और मैं बताऊँ आपकी, तो ऐसी आपका मार्गदर्शन रहे और ये तत्व तो मुझ में बने रहिए, बस प्रार्थना कीजिएगा। हमारे छोटे भाई गोल्डी सिंह जी लाइव को देख रहे हैं, स्वागत है। मेरे मित्र क्लासमेट मनोज बिरला साहब लाइव को देख रहे हैं, उनका संदेश है, वेल डन मोदी जी। जी भाई, आप तो हमेशा साथ में रहते हैं, और संदेश आप नहीं भी लिखते तब भी मैं यही मानता कि आप मेरे साथ हैं, और आज का नहीं हमारा तो वर्षों का साथ है। तो थैंक यू, ऐसे ही प्यार स्नेह आपका। इस लाइव से जुड़े हैं हमारे मित्र शिवसेना के नेता अवतार सिंह जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और उनकी भी सेवाएं चल रही है, तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन अवतार भाई थोड़ा सा आप रेस्ट भी कीजिए, ये वातावरण ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि काम बहुत हो गया, 1-1.5 महीने से आपकी दौड़ धूप चल रही है, काफ़ी काम किया है, तो 17 तारीख तक थोड़ा आप रेस्ट कीजिए, मेरे ऐसी प्रार्थना है। और घर बैठे बैठे भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा 2-3 दिन से आप अबचल नगर के पास भी आ रहे हैं, गेट के पास लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ वस्तु ला कर दे रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो आपकी भी सेवा बहुत अच्छी है, और इस सेवा का कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे। राजपाल सिंह जी लाइव से जुड़े हैं, जी स्वागत है।
हमारे सुशील कुमार जी जाधव लाइव को देख रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस से। जाधव साहब नमस्कार। भगत सिंह जी गाड़ी वाले लाइव को देख रहे हैं। आप महानगर पालिका के अधिकारी हैं, हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई साहब, आपका भी स्वागत है भगत सिंह जी। नीरवर सिंह जी लाइव को देख रहे हैं, महेंद्र सिंह जी लाइव को देख रहे हैं, और महेंद्र सिंह जी के डीपी पर सन बाबा बलविंदर सिंह जी की फ़ोटो स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रितपाल सिंह जी शाहू हमारे मित्र, और बच्चू कड़ो हमदर जो मंत्री साहब हैं, उनके पार्टी से आप संबंधित है, पदाधिकारी हैं, उनके समर्थक हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रितपाल सिंह जी आप राजनीति में, और आप भी संयम के साथ काम कर रहे हैं। ज़्यादा जल्द कीजिएगा, आप प्रभावी रूप से आपको उभरना है और अच्छे काम करना है लोगों के लिए। तो मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ, मेरा अच्छे काम कीजिएगा। पार्टी छोटी बड़ी नहीं रहती है, लेकिन जिस स्तर के नेता है बच्चू कडू साहब, वो स्तर बहुत बड़ा है, और निश्चित ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी डिमांड्स आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके और आपके पार्टी के लोग निरंतर आप पर वॉच रखे हुए हूँ, आपको देख रहा हूँ, और आगे मेरा पूरा सहकार्य रहेगा आपको। सुशील कुमार साहब जादव साहब का संदेश आया है, गुड, थैंक यू सर, आपने सराहना की, धन्यवाद। गोपाल सिंह जी रागी, आपका भी मैसेज आया है कि भाई जी कब तक खुलेगा जी। आपको 10 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा आप चलनगर के लिए, और नगीना घाट का जो लॉकडाउन है वो शायद ही 16-17 से पहले खुलेगा। 17 तारीख तक आपको वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, गुरुद्वारा रोड से लेकर नगीना घाट तक लंगर साहिब के। हाँ जी, राजेंद्र माला सर का फिर एक संदेश है कि रविंद्र सिंह जी जाति के नाम पर ऐतिहासिक धरोहर गुरुद्वारा सचखंड साहिब को बदनाम करने का कार्य करने वाले समाचार चैनलों पर कार्रवाई और बहिष्कार क्यों न किया जाए, इच्छा रखिए। माला सर, आपका संदेश बिल्कुल दुरुस्त है, और हम सबकी यही भावना है, और वो हो रहा है। कुछ लोगों ने नोटिस से देना शुरू कर दिया है चैनलों को, और जिस भाषा का प्रयोग किया गया है हजूर साहब के बारे में, तो उसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। और बहिष्कार मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। मैं समझता हूँ कि न्यूज़ चैनल जो है वो उनका रोल समाज को दिशा देने का होता है, लोगों तक का होता है, और सच्ची खबरें दिखाने का होता है। लेकिन कहीं ना कहीं टीआरपी के चक्कर में जो बहस रखी जा रही है शाम के समय, जो लाइव बहस होती है, तो उसमें टीआरपी बढ़ाने के लिए जो बातें की जाती है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सीमाएं तोड़कर बातें हो रही है। पत्रकारिता एक धरोहर है और एक स्तंभ है लोकतंत्र का, लेकिन पत्रकारिता की अपनी एक मर्यादा है। हमको किसके बारे में कितने आरोप लगाने हैं, और आरोप उस समय लगाने हैं जब हमारे पास प्रूफ हो, सबूत हो। यदि सबूत न हो तो आरोप लगाने में कोई अर्थ नहीं है। जब एक बार आप आरोप लगाने के बाद उसको फिर साबित भी तो करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो 2-3 दिन से आरोप लगा रहे थे चैनल, वो आज उनकी ज़ुबान बंद हो चुकी है। 2 दिन हमारे नांदेड़ वाले बहुत परेशान थे, बहुत सारे फ़ोन मुझे आते थे कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसा है। लेकिन मैं सभी से प्रार्थना कर रहा था कि आप इस समय संयम रखिए, आप जल्दबाजी में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए कि चैनल को उससे छूट मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज चैनल की गलतियाँ सबके सामने आ गई हैं, और यही नहीं, पंजाब के लोग खुद बता रहे हैं कि चैनलों ने गलत कहा है, और नांदेड़ से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बल्कि हमारे पास जो संक्रमण आया था वो बाहर का था, और उससे ये सारा उत्पात मचा है। तो पंजाब की जो जनता यहाँ से गई है नांदेड़ से, वो खुद कह रही है वहाँ पर, और वहीं के सरकार पर आरोप लगा रही कि वहाँ सब गलत हो रहा है। और हजूर साहिब यानी नांदेड़ की गरिमा को, जैसे आपने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर है, तो
ये जो तथ्य है वो काम में आ रहा है। लोग भी मानते हैं इस बात को कि इस चीज़ का महत्व क्या है। और यहाँ का जो गुरुद्वारा है सर, ये आज 2 से 3 हज़ार परिवारों की आर्थिक, और मैं समझता हूँ कि नांदेड़ में ऑटो रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर, होटल बिजनेस, गिफ्ट शॉप्स, इन सभी में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की तेजी लाने में हमारे पंजाब की भूमिका निभाते हैं। सचखंड एक्सप्रेस, श्रीगंगानगर एक्सप्रेस और साप्ताहिक ट्रेन से रोजाना 5,000 श्रद्धालु बाहर से हमारे पास आते हैं। तो जो वो यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, जो गुरुद्वारे में चढ़ावा देते हैं, गोलक में जो डालते हैं, और रास्तों पे जो खर्चा करते हैं, ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, होटल्स में खर्चा करते हैं, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो यह गुरु महाराज जो है वो जानी जान है। मैं समझता हूँ कि वो जो नांदेड़ के जो स्वर्ण दिन है वो फिर से एक बार लौट कर आएंगे। हमारे नांदेड़ वासियों के साथ अन्याय नहीं होगा। और आज भले कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं इस बीमारी के चलते या संक्रमण के चलते, लेकिन निश्चित ही गुरु महाराज जी उनका बंदोबस्त करेंगे, ऐसी आशा है। तो इसलिए अभी बहिष्कार हम किसी चैनल का नहीं कर सकते हैं, वो बात अलग है। कुछ एंकर्स जो होते हैं वो सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, उन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का हमको अच्छे से खंडन करना चाहिए बस। अजीत पाल सिंह जी गिरने वाले हमारे मित्र, वो लाइव को देख रहे हैं। हमारे भतीजे विशाल यादव जी इस लाइव को देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चर्चा हुई है आपके साथ में उससे हो गया होगा परिस्थितियों के बारे में। 17 मई तक ये परिस्थितियाँ रहेगी। धन्यवाद, माला सर का मैसेज आया है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं इसको नियंत्रण में रखना मित्रों हमारे ही हाथ में है। पहले हमारा ग्रीन जोन था, अभी ऑरेंज जोन है। इसको रेड जोन होने से बचाना है। तो यदि रेड जोन होता हो तो फिर हमें सुविधाएं बहुत कम मिलेंगी। तो हमको सुविधाएं पाने के लिए ऑरेंज जोन चाहिए, तो लॉकडाउन के नियमों का शर्तों से पालन करना होगा। और उम्मीद है कि नांदेड़ के लोग जो है इस बात को समझते हैं। और जो सेवाभावी लोग हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने पहले गरीबों को राशन बांटा था, अनाज बांटा था, ज़रूरत की चीज़ें बांटी थी, उनकी भूमिका भी ख़त्म नहीं होती है मित्रों। उनको ये प्रबोधन करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस क्या है, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अभी लोगों को मास्क की ज़रूरत है, मास्क नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग रुमालों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मार्केट में आज रुमाल भी नहीं है, उसकी दिक्कत आ रही है क्योंकि कपड़े के बहुत सारे दुकानें बंद हैं। तो वो भी काफ़ी तकलीफ़ की बात। तो बहुत से लोगों के पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है। ऐसे समय में जैसा कि किराना दुकान और अन्य चीज़ों को मान्यता दी गई, शराब के दुकानों को मान्यता दी गई, तो वैसा 4 से 5 घंटों के लिए कपड़ों के शॉप को भी खोल लेना चाहिए। यदि व्यक्ति के पास रुमाल नहीं होगा, मास्क नहीं होगा, या अंदर पहनने के बनियान खराब हो चुके हैं लोगों के, वो नहीं हो गए, तो ये बहुत मुसीबत की बात है। लोग फटे कपड़ों में तो नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग जिनकी क्षमता है उन्हें तो खरीदने का अवसर मिलना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि कपड़ों की दुकान खुलवाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा या सोशल डिस्टेंस। उल्टा कपड़ों की दुकान में सोशल डिस्टेंस की अनुपालना अच्छे से हो जाएगी। तो कुछ समय के लिए उन कपड़ा व्यापारियों को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि कपड़ा उद्योग अभी संकट में है। रेडीमेड का जो व्यापार है वो भी संकट में आ गया है। तो सरकार से ये डिमांड है प्रशासन से कि ये भी दुकानें खुलवानी चाहिए, कुछ 6 घंटे 7 घंटे क्यों ना हो। यदि सवेरे 9 से दोपहर 2-3 तक अगर इनको समय दिया जाता है कपड़े की दुकान शॉप को, मैं समझता हूँ कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और बहुत सारी महिलाएं हैं
जिनको कपड़ों की ज़रूरत है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, तो वैसे समय में लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं सरकार को इन बातों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और रघबीर सिंह जी गिरने वाले वो लाइव को देख रहे हैं। अफरोज़ खान हमारे पत्रकार भाई, हमारे मित्र, वो लाइव को देख रहे हैं। प्रदीप नागापुरकर साहब हमारे बड़े भाई और पत्रकार संगठन के जिलाध्यक्ष, वो लाइव को देख रहे हैं। नमस्कार प्रदीप भाई, हमारे राजू भाई हम कहते हैं। तो आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। पिल्लू कांबळेजीका मेसेज आहे की किती रुग्ण झाल्यानंतर रेड झोन होते सर. तर पिल्लू भाऊ ते पॉझिटिव्ह रुग्णावर आहे. जेव्हा पॉझिटिव्ह रुग्णाची मृत्यूदर वाढतो तर त्यावरून त्याचा निकष काढला जातो. एकूण संख्या किती आणि मृत्यूदर किती त्याच्यावरून हे काढला जातो आणि किती क्षेत्र बाधित होतो पॉझिटिव्हमुळे त्याच्यावर सगळं अवलंबून असतो. त्याची जे टेक्निकल बाबी आहेत ते त्याचे निकष थोडे वेगळे आहेत, ते जास्त त्याच्यावर चर्चा करणे ते योग्य नसेल. ते त्याच्यावर अधिकारी आणि आपले प्रशासनातील लोक जास्त विस्ताराने बोलू शकतं. एवढं आहे की आता मृत्यू होणे हे कोणाची पॉझिटिव्ह रुग्णाची हे आपल्यासाठी योग्य नाही. तर सगळे जे रुग्ण आहेत ते स्वस्थ व्हावे, कोणी दगावू नये अशी आपण प्रार्थना केली पाहिजे. हमारे मित्र मोहम्मद दानिश लाइव को देख रहे हैं, स्वागत है आपका. रॉकी ढिल्लो जी इस लाइव को देख रहे हैं. सरदार हरदीप सिंह इस लाइव को देख रहे हैं. आप सभी का स्वागत है. यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं. आज के विषय के अनुरूप यदि किसी को कोई पूछना हो तो मैं अभी जवाब देने के लिए उपस्थित हूँ. भूपेंद्र सिंह जी चट्टा लाइव से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है. और कोई हमारे मित्र यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. तो आज काफ़ी सकारात्मक बातें हुई, काफ़ी प्रश्न भी प्रस्तुत हुए हैं. मैं समझता हूँ कि ये चर्चा है, इसके बहुत सारे मायने निकले होंगे, बहुत सारे निष्कर्ष निकले होंगे, और जिन लोगों को जवाब चाहिए था उन तक भी जवाब पहुँच चुका होगा. तो मैं समझता हूँ कि आप सभी संतुष्ट हैं मेरे इस लाइव से और किसी को कुछ पूछना नहीं है. तो कल फिर किसी और विषय पर लाइव में हम बात करेंगे. आज के लिए मैं बस इतना ही यहाँ समाप्त करता हूँ लाइव, और कल मिलेंगे. आप सुरक्षित रहिए, आपका ध्यान रखिएगा, ग्रुप में मत रहिएगा. अपने दोस्तों से भी 5 से 6 फीट का अंतर बना कर रखिएगा. मुँह पे मास्क या रुमाल का प्रयोग कीजिएगा, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिएगा बार बार. और आप सभी सुरक्षित रहिए, परिवार का भी ख्याल रखिए. इसी के साथ मैं आज का ये लाइव यही समाप्त करता हूँ. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. गुड नाइट, शब बखैर.